बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्टोरी का नाम है द ब्राह्मण्स गिफ्ट, यानी कि एक ब्राह्मण का गिफ्ट यानी कि तोहफा। यहाँ पे लगा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस, इसका मतलब होता है का की के, ब्राह्मण का उपहार या तोहफा। स्टोरी गोज लाइक दिस। वंस एक बार, अ पाइस ब्राह्मण, पाइस का मतलब होता है पवित्र, ब्राह्मण एक नाउन है, पाइस एक एडजेक्टिव है। तो एक पवित्र ब्राह्मण लिव्ड रहता था इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में। अब हमें ब्राह्मण के बारे में बताना है कुछ एक्स्ट्रा, तो हमने ब्राह्मण के बाद लिख दिया नेम्ड, जिसका नाम था मित्रा शर्मा। तो अगर टेंस आप देखें तो अ पाइस ब्राह्मण हो गया सब्जेक्ट, लिव्ड हो गया यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया अदर वर्ड। सो दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक बार एक पवित्र ब्राह्मण जिसका नाम मित्रा शर्मा था, वो एक छोटे से गांव में रहता था। ही वॉज कॉल्ड, उसको बुलाया गया या उसको बुलाया जाता था। आप यहाँ पे यूज्ड टू का यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस, जैसे ही यूज्ड टू बी कॉल्ड, उसे बुलाया जाता था। रिपीटेड एक्शन जिसको बोलते हैं पास्ट हैबिट, तो यूज्ड टू का पैसिव होगा यूज्ड टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेकिन हम स्टोरीज में पास्ट इंडेफिनिट वहाँ पे लगा देते हैं। तो ही वॉज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, बाय मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों द्वारा, टू कंडक्ट, आयोजन करने के लिए। कंडक्ट मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयोजन। किस चीज़ का आयोजन करने के लिए? रिलीजियस सेरेमनीज, धार्मिक जो सेरेमनीज है यानी कि अनुष्ठान वगैरह, जैसे पूजा हवन वगैरह, तो उनके लिए उसको बुलाया जाता था एट देयर होम्स, उनके घरों पर। तो यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड आप याद करें, पहला ऊपर पाइज यानी कि पवित्र, दूसरा याद कर सकते हैं कंडक्ट यानी कि आयोजन करना, तीसरा है रिलीजियस धार्मिक, सेरेमनीज मतलब अनुष्ठान। यहाँ पे सेरेमनीज नाउन है, रिलीजियस एक एडजेक्टिव है। आगे लिखा है ऑन वन सच ओकेजन, ओकेजन होता है अवसर, जैसे ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, ऑन द ओकेजन ऑफ कोई भी फेस्टिवल। तो ऑन वन सच ओकेजन, एक ऐसे ही किसी अवसर पर, ही वॉज रिवॉर्डेड, उससे पुरस्कृत किया गया। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कार देना, तो ही वॉज रिवॉर्डेड, उसको पुरस्कृत किया गया। तो ये पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या पुरस्कार दिया गया उसको? विद अ गॉट, तो उसको पुरस्कृत किया गया एक बकरी के साथ। बाय के द्वारा, किसके द्वारा? अ वेल्दी मैन, एक धनवान व्यक्ति के द्वारा। क्यों दिया गया? फॉर हिज सर्विसेज, उसकी सेवाओं के लिए। सर्विसेज होता है सेवाएं। तो ये आप देख रहे हैं इमेज में, ब्राह्मण को एक गॉट रिवॉर्ड की गई। तो रिवॉर्डेड इज पुरस्कृत करना, वेल्दी मतलब धनवान, सर्विसेज मतलब सेवाएं, ओकेजन मतलब अवसर। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। द ब्राह्मण हैप्पीली पुट द गॉट, तो हैप्पीली मतलब खुशी से, ब्राह्मण सब्जेक्ट, पुट द गॉट, तो इसका मतलब होता है रख लेना। ब्राह्मण ने खुशी से रख लिया उस गोट को। कहाँ पे रखा? ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पर। देख रहे हैं आप इमेज में, शोल्डर के अराउंड। तो पुट द गोट ओवर हिज शोल्डर, अपने शोल्डर पे मतलब उसको पुट कर दिया, रख दिया। एंड और स्टार्टेड द जर्नी, और अपनी यात्रा शुरू कर दी। टूवर्ड्स हिज होम, अपने घर की ओर। रूल देखिए, ब्राह्मण सब्जेक्ट, पुट का सेकंड थर्ड फॉर्म सेम ही रहता है, पुट पुट पुट, तो ये होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। एंड के बाद फिर से स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, और फिर अदर वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द वे, रस्ते में, 3 कॉनमैन, 3 ठग, सो, तो 3 ठगों ने देखा, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, विद द गोट, बकरी के साथ। कॉनमैन कौन होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं ठग, यानी कि जो अपनी बातों से पहले तो सामने वाले का थोड़ा ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेंगे, फिर उनको धोखा दे देंगे, ऐसे लोगों को बोलते हैं ठग। तो रास्ते में
3 ठगों ने ब्राह्मण को देखा बकरी के साथ। तो टेंस है सब्जेक्ट और ये सो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ज़्यादातर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही मिलेगा। आगे ऑल ऑफ देम, तो सभी, प्लान्ड, तो सभी ने योजना बनाई, टू फूल, मूर्ख बनाने की, द ब्राह्मण, उस ब्राह्मण को, एंड और, टेक अवे द गॉट, और बकरी लेने की। मतलब मूर्ख बनाकर बकरी लेने की योजना बनाई ऑल ऑफ देम, उन सब ने। तो यहाँ पर वर्ड है टेक अवे यानी कि ले लेना, प्लान इज योजना बनाना, टू फूल यानी कि मूर्ख बनाना, ऑल ऑफ देम मतलब सभी। दे सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, वे एक दूसरे से सेपरेट हो गए, अलग हो गए। एंड और, टुक पोजीशंस, और पोजीशंस ले ली। और कैसी पोजीशंस? डिफरेंट पोजीशंस, अलग अलग पोजीशंस। हाइडिंग पोजीशंस यानी कि छिपने वाली। तो वे एक दूसरे से अलग अलग हो गए। एंड टुक डिफरेंट हाइडिंग पोजीशंस, और छुपने वाली अलग अलग जगह ले ली। एट 3 डिफरेंट प्लेसेस, 3 अलग अलग जगहों पर। ऑन द सेम रूट, उसी रूट पर, उसी रास्ते पर। ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये एक रूट है। तो इस पर कोई यहाँ छुप गया, कोई इधर छुप गया, अलग अलग जगहों पर। तो रूट इज रास्ता। तो कौन सा रूट? ऑन विच, जिस पर, द ब्राह्मण वॉज गोइंग, जिस पर ब्राह्मण जा रहा था। तो ब्राह्मण सब्जेक्ट, वॉज लगा है, आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ वर्ड याद कर सकते हैं सेपरेट, अलग करना, हाइडिंग पोजीशंस, छिपने वाली जगहें, रूट इज रास्ता, ऑन विच इज जिस पर। नाउ नेक्स्ट है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द फर्स्ट कॉन मैन केम आउट। तो कुछ देर बाद पहला जो कॉन मैन है केम आउट, वो बाहर आया, ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आया। एंड आस्क्ड ब्राह्मण, और ब्राह्मण से पूछा, इन अ सरप्राइज्ड टोन, आश्चर्य वाले स्वर में। सरप्राइज मतलब जो जिसको आश्चर्य हो रखा हो, तो ऐसा टोन, ऐसा स्वर, ऐसी आवाज़ में। तो उसने ब्राह्मण से पूछा, अभी डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। क्या पूछा? रिस्पेक्टेड सर, व्हाट आर यू डूइंग, कि आदरणीय सर आप क्या कर रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वाई, क्यों। अ रिलीजियस मैन, कि एक धार्मिक आदमी, लाइक यू, आपके जैसा, इज कैरिंग, उसने उठाया हुआ है, अ डॉग, एक कुत्ते को, ओवर हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर। तो आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये नहीं कहेंगे आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, उसका मतलब हो जाएगा मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो आई डोंट अंडरस्टैंड मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिंदी कंटिन्यूस में है, इंग्लिश इंडेफिनिट में। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों एक धार्मिक आदमी ने तुम्हारे आपके जैसे उठाया हुआ है। कैरिंग मतलब उठाया हुआ, क्या उठाया हुआ है? एक कुत्ते को, ओवर ही शोल्डर, अपने कंधों पर। तो यहाँ पर याद कर लें वर्ड, कॉन मैन इज ठग, केम आउट ऑफ, किसी चीज़ से बाहर निकलना, सरप्राइज्ड टोन, आश्चर्य के स्वर में, और कैरी इज़ उठाया हुआ, रिलीजियस इज़ धार्मिक, और बाकी अंडरस्टैंड इज़ समझना। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। द ब्राह्मण वॉज शॉक्ड, ब्राह्मण जो था वो शॉक्ड था, यानी कि चौंका हुआ था या फिर चौंक गया। टू हियर हिज वर्ड्स, उसके शब्द सुनकर। अगर इसको शॉक्ड को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हैं तो ब्राह्मण हो गया ऑब्जेक्ट, वॉज लगा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ब्राह्मण शॉक्ड हो गया, चौंक गया, टू हियर सुनकर, हिज वर्ड्स, उसके शब्दों को, कि भाई ये डॉग उठाया हुआ है। ही शाउटेड बैक एट हिम, तो वो उस पर वापस चिल्लाया। तो शाउट के साथ एट लगाते हैं, शाउट बैक इज वापस किसी पर चिल्लाना। और क्या बोला? आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो? कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है? दैट की, इट, यहाँ पे इज लगेगा, इट इज नॉट अ डॉग बट अ गॉट, ये कुत्ता नहीं, ये तो एक गॉट है। और यहाँ पे कांट यू सी मतलब क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है। हिंदी कंटिन्यूस में होती है, सी वर्ड जो होता है इसको हम या तो इंडेफिनिट में बनाते हैं या कैन का यूज़ करके। जैसे मुझे नहीं दिख रहा है, आई कांट सी, ये नहीं बोलेंगे आई एम नॉट सीइंग, वो गलत होगा। तो कांट यू सी, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है। दैट इट इज़ नॉट अ डॉग, ये कुत्ता नहीं है, बट अ गॉट, एक गॉट है। द चीट रिप्लाई, चीट यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब है धोखेबाज। धोखेबाज ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया?
डियर सर आई बेग योर पार्डन, मतलब डियर सर मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो बेग पार्डन इसका मतलब होता है माफ़ी मांगना। आई टोल्ड यू मैंने आपको बताया, वट आई सो जो मैंने देखा, आई सब्जेक्ट, टोल्ड वर्ब की सेकंड, फिर यू, आई टोल्ड यू मैंने आपको बताया, क्या बताया, वट आई सो जो मैंने देखा। आई एम सॉरी मुझे माफ़ करें, इफ़ यू डोंट बिलीव इट अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो। द ब्राह्मण वॉज फ्यूरियस, ब्राह्मण जो था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, वेरी वेरी एंग्री। तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा क्रोधित था, बट लेकिन काम्ड डाउन, लेकिन वो शांत हो गया। आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, एंड और कंटिन्यूड हिज जर्नी और अपनी यात्रा को जारी रखा। कंटिन्यू मतलब जारी रखना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। काम डाउन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूरियस एक एडजेक्टिव। तो ब्राह्मण वॉज फ्यूरियस, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा क्रोधित था। एंड ब्राह्मण काम डाउन, ब्राह्मण शांत हो गया। ब्राह्मण कंटिन्यूड, ब्राह्मण ने जारी रखा हिज जर्नी, यात्रा को। तो वर्ड याद करें, बैग योर पार्डन मतलब माफ़ी मांगना। चीट यहाँ पर द लगा हुआ है इसके साथ, इसका मतलब नाउन है, धोखेबाज। और इसके अलावा फ्यूरियस वेरी वेरी एंग्री, कंटिन्यूड जारी रखना, काम डाउन इज शांत होना, शाउट चिल्लाना, शॉक्ड चौंक जाना। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉकड अ डिस्टेंस। पहले तो बेयरली समझ ले, जब भी आपको बेयरली दिखेगा यहाँ पे, इसके साथ आपको वैन का कॉम्बिनेशन दिखेगा। ये हमने एक लेसन किया था वीडियो 250 पे। आपको बता दूं अगर आप नहीं जानते तो मेरा एक कोर्स है बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप के अंदर, इंग्लिश का फुल कोर्स 500 वीडियोज़ है, स्टेप बाय स्टेप, बेसिक्स से लेकर एडवांस्ड लेवल तक। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा पूरे एडवांस लेवल तक, जिसमें इंग्लिश का सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखना चाहते हैं तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी डिटेल आपके सामने है। तो हमने यहाँ पे लिखा है द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉकड, बेयरली का मतलब होता है हार्डली, यानी कि मुश्किल से ही। द ब्राह्मण हैड बेयरली वॉकड डिस्टेंस मतलब अभी कुछ ही डिस्टेंस गया ही था, व्हेन जब द सेकंड कॉनमैन केम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस, जो दूसरा ठग था वो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आ गया। एंड आस्क्ड और पूछा द ब्राह्मण उस ब्राह्मण से। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन आप याद रखेंगे, बेयरली का कॉम्बिनेशन व्हेन के साथ, यहाँ पे हार्डली भी लगा सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेयरली हैड द ब्राह्मण वॉकड। तो वो एक इन्वर्जन कहलाता है, मतलब जैसे नो सूनर डिड, ठीक है, वैसे ही बेयरली हैड द ब्राह्मण, ये एक ट्रांसलेशन होती है। और बेयरली स्टार्टिंग में नहीं लिखना, तो आप वर्ब से पहले लगाएंगे, और हार्डली भी लगा सकते हैं। तो ब्राह्मण अभी कुछ ही डिस्टेंस गया था जब दूसरे ठग जो था वो बाहर निकला अपनी छुपी हुई जगह से, और ब्राह्मण से पूछा, सर आई सी, मतलब मुझे दिख रहा है। अब ये नहीं बोलेंगे आई एम सीइंग, वो गलत होगा, आई सी मुझे दिख रहा है, दैट की यू आर कैरिंग अ डेड काफ, कि आपने उठाया हुआ है, कैरी किया हुआ है, डेड काफ, काफ मतलब बछड़ा, डेड इज मरा हुआ, तो एक मरे हुए बछड़े को उठाया हुआ है, ऑन योर शोल्डर्स अपने कंधों पर। यू सीम टू बी अ वाइज पर्सन, आप तो एक समझदार, वाइज मतलब समझदार, अक्लमंद, आप तो एक समझदार व्यक्ति लगते हैं। यू सीम आप लगते हैं, टू बी, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है टू बी। तो सिंपल में बोलते हैं इट सीम्स दैट यू आर अ वाइज पर्सन, एडवांस में बोलेंगे यू सीम टू बी अ वाइज पर्सन। वीडियो 127 128 देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा कौन सा रूल है। तो आप एक समझदार व्यक्ति दिखते हैं। आई वॉन्डर, तो मतलब मुझे आश्चर्य है, वॉन्डर इज हैरानी से सोचना, तो मुझे आश्चर्य है मतलब ये बंदा हैरानी से सोच रहा है। वाई कि क्यों, यू वुड डू आप करेंगे, सच एन एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी, एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता का कार्य, सच मतलब ऐसा, वुड डू कि आप करेंगे ऐसा मूर्खता का कार्य, तो मुझे आश्चर्य है। क्लियर हो गया सारा। और यहाँ पे वुड क्यों यूज हुआ, बिकॉज ये प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की नहीं। एक्ट ऑफ स्टूपिडिटी इज मूर्खता का काम, कैरिंग मतलब उठाया हुआ, डेड का मतलब मरा हुआ बछड़ा, सी मतलब लगना, वाइस पर्सन अक्लमंद आदमी। और बाकी
आगे एक और वर्ड है वॉन्डर, आश्चर्य होना, हैरानी से सोचना। आगे क्या लिखा है, द ब्राह्मण येल्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ब्राह्मण चिल्लाया। येल का मतलब क्या होता है, बहुत जोर से चिल्लाना, या तो गुस्से में या फिर पेन में या फिर एक्साइटमेंट में, उसको बोलते हैं येल। तो ब्राह्मण चिल्लाया एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, मतलब पूरा दम लगाकर। और क्या बोला ब्राह्मण ने, वट, क्या, हाउ कैन यू मिस्टेक अ लिविंग गॉड फॉर अ डेड काफ, कि तुम एक जो लिविंग गॉड है, मतलब जीती जागती जो बकरा, ये जो बकरी है, इसको डेड काफ, मरा हुआ बछड़ा समझ के कैसे गलती कर सकते हो। तो ये हमारी एक वर्ब है, मिस्टेक समथिंग फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के बदले समझना। तो तुम कैसे समझ सकते हो एक जीवित गोट को मरे हुए बछड़े की जगह। द सेकेंड चीट रिप्लाइड, दूसरे ठग ने रिप्लाई किया, क्या बोला, सर आई थिंक, मुझे लगता है, यू डोंट नो, कि आपको नहीं पता, हाउ अ गोट लुक्स लाइक, कि एक बकरी कैसी दिखती है। तो सर मुझे लगता है तुम्हें नहीं पता कि एक बकरी कैसी दिखती है। हाउ यहाँ पे कनेक्टर है, शी अ गोट सब्जेक्ट है, लुक लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई थिंक भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू डोंट नो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और हाउ जोड़ने के लिए। आई जस्ट टोल्ड यू, मैंने आपको अभी अभी बताया, मतलब मैंने आपको वही बताया, व्हाट आई सो, जो मैंने देखा। तो जस्ट टोल्ड मतलब वही बताया आपको, व्हाट आई सो, जो मैंने देखा, पास्ट इंडेफिनिट। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, प्लीज़ कैरी ऑन, तो लगे रहो। तो कैरी ऑन इज जिस काम में जुटे हो उस पर लगे रहो। नाउ अब, द ब्राह्मण वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड, अब ब्राह्मण थोड़ा सा, अ बिट इज थोड़ा सा, कन्फ्यूज्ड यानी कि भ्रमित, वो अब थोड़ा सा भ्रमित था, बट लेकिन, कंटिन्यूड, लेकिन उसने जारी रखा, टू वॉक, चलना, फर्दर, आगे, फर्दर मतलब और आगे। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, वर्ब है मिस्टेक फॉर, मिस्टेक के बाद जिसको समझ रहे हैं, और जो समझ रहे हैं वो फॉर के बाद, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी को कुछ समझना। और इसके बाद लुक लाइक, किसी के जैसा दिखना, कैरी ऑन मतलब लगे रहना, बिलीव विश्वास करना, अ बिट कन्फ्यूज्ड थोड़ा सा भ्रमित होना, फर्दर मतलब और आगे, जैसे मैं और आगे पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। येल्ड का मतलब हो जाता है दुख में यानी कि पेन में, या एक्साइटमेंट में, या गुस्से में चीखना, इसको बोलते हैं येल्ड। और एक फ्रेज़ है एट द टॉप ऑफ समथिंग, मतलब पूरा बिल्कुल एक टॉप लेवल का, जितना दम हो सकता है उतना लगाकर, एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। अब क्या हुआ इसके बाद, नाउ अब, इट वॉज टाइम फॉर द थर्ड चीट, अब तीसरे ठग की बारी थी, टू मीट द ब्राह्मण, ब्राह्मण से मिलने की। ही वॉकड टूवर्ड्स द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की ओर चल कर गया, ही वॉकड मतलब चल कर गया, टूवर्ड्स मतलब की ओर, ब्राह्मण उसकी ओर, एंड आस्क्ड और पूछा, विद अ बिग ग्रीन, एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, ऑन फेस चेहरे पर, ग्रीन मतलब क्या होता है, हंसी, ठीक है, एक बड़ी मुस्कान। तो उसके साथ उसने पूछा, क्या बोला, माई डियर सर, वाई डू यू कैरी अ डोंकी ऑन योर शोल्डर्स, मतलब भी आप डोंकी को कहाँ ले जाते हो, अपने कंधों पर। कैरी यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। तो वाई डू यू कैरी अ डोंकी, आप डोंकी को क्यों ले जाते हैं, ऑन योर शोल्डर, अपने कंधों पर। आई एम श्योर मतलब मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, यू आर अ जेस्टर, आप एक जेस्टर हो। जेस्टर मतलब क्या हो जाता है, हिंदी में बोलते हैं इसको विदूषक। विदूषक कौन होता है, पहले राजे महाराजे जो होते थे उनके वहाँ पर जो लोग होते थे उनका मनोरंजन करने के लिए, चुटकुले सुनाने के लिए, जोक्स वगैरह सुनाने के लिए जिस व्यक्ति को रखा जाता था उसको बोलते थे विदूषक यानी कि जेस्टर। तो आई एम श्योर मतलब मैं श्योर हूँ कि आप एक जेस्टर हैं, आप एक विदूषक हैं, और एल्स नहीं तो, वाई वुड यू डू सच अ फूलिश एक्ट, कि आप ऐसा मूर्खता वाला काम क्यों करेंगे, ठीक है, और एल्स मतलब नहीं तो। तो यहाँ पे वर्ड याद कर लें, पहला है टूवर्ड्स मतलब की और, अ बिग ग्रीन मतलब एक बड़ी स्माइल दांत दिखाते हुए, कैरी मतलब उठाना, और जेस्टर विदूषक जो हंसाने के लिए जिनको नियुक्त एम्प्लॉयड किया जाता था, और एल्स इज नहीं तो, और सच अ फुलिश एक्ट ऐसा मूर्खता वाला काम। फिर क्या हुआ, दिस टाइम इस बार,
द ब्राह्मण डिड नॉट से एनीथिंग, ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कुछ नहीं कहा इस बार उसने। द थर्ड चीट वॉकड बैक, और जो तीसरा ठग था, ठीक है, तीसरा धोखेबाज वॉकड बैक, तो वो चलते हुए वापस चला गया। ट्रम्पेंटली, ट्रम्प का मतलब होता है विजय, और विजय उल्लास के साथ, मतलब कि भाई मैं तो जीत गया हूँ, तो उस उत्साह के साथ, तो उसको बोलते हैं ट्रम्पेंटली। तो तीसरा बंदा उसको ऐसा सोचते हुए चला गया कि भाई मैं तो जीत गया हूँ, ठीक है। तो वॉकड बैक ट्रम्पेंटली टू हिज फ्रेंड्स, तो तीसरा धोखेबाज विजय उत्साह के साथ अपने दोस्त के पास चला गया। ही कुड सी, वो देख सकता था, दैट की देयर ट्रिक, कि उनकी जो ट्रिक है वॉज वर्किंग, वो काम कर रही थी। तो कुड सकता था पास्ट एबिलिटी, और ट्रिक वॉज वर्किंग, ट्रिक मतलब उनकी चाल, चाल उनकी वर्क कर रही थी, काम कर रही थी। नाउ फिर क्या हुआ, द ब्राह्मण वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड, जो ब्राह्मण था वो पूरी तरह से, मतलब कंप्लीटली मतलब होता है पूरी तरह से, तो वो बिविल्डर्ड हो गया। बिविल्डर्ड अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, हक्का बक्का रह जाना। तो ब्राह्मण पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, फ्रोजन, जैसे बर्फ होती है ना जमी हुई, तो बस एक जगह पे खड़ा ही हो गया वो। ऑन द रोड, सड़क पर। ही थॉट, उसको लगा, दैट की द गॉड गिफ्टेड, जो एक गॉड है, वॉज सम सॉर्ट ऑफ अ गोस्ट, कि ये एक तरह का भूत है, ठीक है। द गॉड वॉज, गॉड है, सम सॉर्ट ऑफ गोस्ट, एक तरह का भूत। अब यहाँ पे वॉज लगा हुआ है, हिंदी में हम है बोल देते हैं। क्यों बोला, क्योंकि इससे पहले पास्ट लगा, तो ये पास्ट प्लस जो भी उसके बाद लिखते हैं तो वो पास्ट में हो जाता है सेंटेंस हमारा। तो उसने तो ये कहा होगा, द गॉड इज सम काइंड ऑफ अ गोस्ट, और हम उसकी स्टोरी अपने शब्दों में सुना रहे हैं, तो हमने पास्ट के साथ जोड़ा, तो वॉज लगाया। तो उसने सोचा कि गोट, कौन सी गोट, गिफ्टेड, जो दी गई है, बाय द रिच मैन, अमीर आदमी के द्वारा। वॉज, वो कैसी थी, सम सॉर्ट ऑफ अ गोस्ट, एक भूत की तरह। तो उसको ऐसा लगा, बिकॉज, क्योंकि इट फर्स्ट टुक द शेप ऑफ अ डॉग, क्योंकि उसने पहले कुत्ते का शेप ले लिया, देन फिर अ डेड का, फिर एक मरे हुए बछड़े का, एंड फाइनली, और फिर फाइनली किसका रूप लिया, ट्रांसफॉर्म्ड, यानी कि रूपांतरित हो गया, रूप बदल लिया, इट सेल्फ, खुद का, इनटू अ डोंकी, एक गधे में। तो इसलिए उसको लगा ये किसी तरह का कोई भूत है। द ब्राह्मण गॉट स्केयर्ड, ब्राह्मण डर गया, डरना मतलब होता है गेट स्केयर्ड, गेट का हो गया गॉट स्केयर्ड, पास्ट इंडेफिनिट। तो ब्राह्मण डर गया, टू सच एन एक्सटेंट, मतलब इस हद तक, दैट की ही ड्रॉप्ड, उसने गिरा दिया, द गोट, उस बकरी को, ऑन द रोड, सड़क पर, एंड रैन अवे फ्रॉम देयर, और वहां से भाग गया। वर्ड याद करें, बिविल्डर्ड यानी कि हक्का बक्का रह जाना, स्टैंड फ्रोजन यानी कि एकदम बर्फ की तरह खड़े हो जाना बिना हिले डुले, और इसके अलावा गोस्ट इज भूत, और ट्रांसफॉर्म यानी कि रूपांतरण होना, और गेट स्केयर्ड भयभीत होना, सच एन एक्सटेंट इस हद तक, ड्रॉप इज गिराना, रन अवे भाग जाना। तो अब क्या हुआ उसके बाद, द थ्री कॉन मैन, जो तीन ठग थे, यहाँ MEN आएगा क्योंकि तीन है, तीन जो ठगमैन है, हैड अ हार्टी लाफ, मतलब वो दिल खोलकर हंसे, एट, किस पर, द गलीबल ब्राह्मण, गलीबल मतलब होता है भोला भाला, अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए। गलीबल इज इनोसेंट यानी कि भोला भाला। तो तीनों ठग पूरा जोर जोर से हंसे, खुलकर हंसे उस भोले वाले ब्राह्मण पे। दे पिक्ड अप द गॉड, उन्होंने बकरी को उठाया, एंड फीस्टेड ऑन इट, और उस पर दावत करी। फीस्ट मतलब क्या होता है, दावत यानी कि भोजन करना। तो दावत करी उस बकरी की। तो पिकअप इज उठाना, फीस्ट मतलब दावत करना, गलीबल इज भोला भाला, कौन मैन हो गया ठग। तो इससे मोरल क्या मिलता है आपको, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और इंग्लिश सीखना है, मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप के अंदर। तो मोरल पे आ जाइए, डियर चिल्ड्रन, तो बच्चों को यहाँ पे मोरल दिया जा रहा है। तो डियर चिल्ड्रन, दैट इज़ वाई, इसीलिए, इट इज़ सैड दैट, इट इज़ सैड हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट सॉरी पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज़ सैड दैट, ऐसा कहा जाता है कि वन शुड नॉट गेट कैरिड अवे,
एक वर्ड है गेट कैरिड अवे, ये एक तरह की वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आई गॉट कैरिड अवे, मतलब मैं बहक गया, मतलब अपना जो कंट्रोल है वो खो दिया। तो आई गॉट कैरिड अवे, मैं बहक गया, मतलब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। ऐसे ही वन का मतलब है कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति को शुड नॉट गेट कैरिड अवे मतलब बहक नहीं जाना चाहिए। ब्लाइंडली, आंख मूंद कर, किसके द्वारा, बाय वट अदर्स से, जो दूसरे कहते हैं। वट का मतलब जो, अदर्स यहाँ सब्जेक्ट है, से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो दूसरे कहते हैं उस चीज़ से हमें आंख मूंद कर उस पर बहक नहीं जाना चाहिए, मतलब उसके ट्रैप में नहीं आ जाना चाहिए, उससे ड्यूप नहीं होना चाहिए। ड्यूप मतलब धोखे में आ जाना, फॉल इनटू ट्रैप, ठीक है, फॉल इनटू वंस ट्रैप, किसी के बहकावे में आ जाना। वी मस्ट बिलीव आवर ओन आइज, हमें अपने आंखों पर ही विश्वास करना चाहिए, खुद की आंखों पर। मस्ट है शुड की जगह, तो वी मस्ट बिलीव, हमें विश्वास करना चाहिए, आवर ओन आइज, अपनी खुद की आंखों का, रादर देन बजाय की, गोइंग बाय व्हाट अदर पीपल से, मतलब दूसरे क्या बोलते हैं तो उसके साथ सहमत होने से, गो बाय मतलब उस चीज़ से सहमत होना, तो उसकी बजाय हमें अपनी आंखों पर विश्वास करना चाहिए। सो ये थी हमारी आज की स्टोरी, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अब अगली एक और वीडियो में। और डाउनलोड कर लीजिए ऐप, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। थैंक यू सो मच।